उससे पहले के अफगानी साहब और मेरे बाद नेमतुल्ला, बेचारे वो तो है नहीं। नेमतुल्ला के ज़माने में रेगुलराइज हुई, अगला फ्लोर वो भी रेगुलराइज हुआ, एक तरीके से हुआ, एक लीगल तरीके से हुआ। कोई केस नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तो ये तीन बातें करके तुम अपना मलबा किसी और पे डाल दोगे? यार, पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अश्क बार है, लोगों के दिल भरे हुए हैं और तुम्हें मजाक सूझा है। तुम इसकी लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हो। यार, तुम बताओ कि 2003 के बाद और जब एक हमारा और मेयर आया और गया, अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से तो पूरे सिंध के वसाइल पर, इख्तियारात पर, यहाँ की ज़मीनों पर, यहाँ के तमाम शहरी और मकामी इदारों पर, सूबा इदारे और वजारतें महकमे तो तुम्हारे अंडर में हैं ही। 17-18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी तुमने की हुई है, और उसका जवाब देने की बजाय तुम इस प्लॉट की ज़मीन की तारीख का एक क़ज़िया लेकर बैठ गए। यानी तुमने एक वो बात करना शुरू कर दी जिसका इस सारे सानिहे से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक है ही नहीं। अरे भाई, क्या लीज अगर दी किसी ने तो क्या उस लीज में ये भी लिखा था कि अल्लाह ना करे आगे इस इमारत को आग लगेगी तो उसे कतई और कतई बुझाया नहीं जाएगा? आग क्यों नहीं बुझी? फायर फाइटर्स ने तो हक अदा किया अपनी नौकरी का, अपनी मुलाजमत का, इस कराची के शहरी होने का, पाकिस्तानी होने का। उन्होंने तो उसमें कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन तुम्हारे कितने फायर टेंडर्स सही हैं, कितने ख़राब है, उसका सवाल पूछा गया। जो ख़राब है वो कब से हैं, उसका सवाल पूछा गया। आज सिर्फ 25 फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। म्यूटेशन, लीज और फ्लोर की रेगुलराइजेशन ये सवाल नहीं है। सवाल कुछ, जवाब कुछ। वाह, यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम। आप कुछ लोगों को कुछ देर तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम। आप कुछ लोगों को शायद बहुत देर तक बेवकूफ़ बना सकते हैं। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम। सारे लोगों की आंखों में भी कुछ देर के लिए धूल झोंक सकते हो, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इनफ इज इनफ। 18 साल हो गए हैं, अब 18 साल का बेटा जवाब देना है। और अगर उस पर कोई सवाल हो तो कहा जाए सानिहे पर सियासत कर रहे हैं। अरे ये सवाल कोई ना पूछे कि 22 घंटे के बाद वजीर आए, तो कहाँ थे वजीर आला उस 22 घंटे तक? ये जवाब दे। कोई ये पूछे कि 23 घंटे तक मेयर ना आए, तो मेयर कहाँ थी? ये ना पूछे। कोई ये ना पूछे कि डिप्टी मेयर तो आए ही नहीं, वो कहाँ थे और कहाँ हैं भाई? कोई ये ना पूछे बाकी जो वुज़रा सुफरा की फौज जफर मौज है वो कहाँ थी, वो कहाँ है? ये भी कोई सवाल ना पूछे तो ये सियासत हो गई। वाह भाई, अगर ऐसा है कि 18 सालों में कराची के अवाम ने सब्र के घूंट पिए, 18 साल तक हमने बर्दाश्त किया, 18 साल तक तुमने MKM को कमज़ोर किया, तकसीम करने की हर साजिश में शामिल रहे, और हमने भी मजबूरन ना चाहते हुए सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी तसलसल के लिए कुर्बानी दी, समझौते किए। तो हमारे इन सियासी समझौतों को तुम हमारी कमज़ोरी समझो, हमारी शराफत से फ़ायदा उठाओ और इस तरह की तावीलें गढ़ो जिसका कोई ताल्लुक़ ना हो बेसरोफा
बेसरोपा जवाब दो, बेसरोपा मनगढ़ंत कहानियां गढ़ो जिसका ताल्लुक इस वाक़े और इसकी संगीनी से जर्रा बराबर भी ना हो। तो क्या कराची के आवाम को इतना, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, इतना वो समझा हुआ है, आप खुद ही समझ जाए मैं क्या कह रहा हूं। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया है मियाँ, गैरतमंद लोग हैं। अब ये आखिरी हद है सब्र की उनके, तैयार हो जाओ, आगे जाकर एक अवामी जो रद्द अमल है उसका जिस तरह तुम्हें सामना करना पड़ेगा। कब तक अवाम को इस अजियत में मुब्तला करोगे? दीवार से लगाया नहीं, दीवार में चुनवा दिया है तुमने। सवाल की संगीनी क्या है, सानिया की संगीनी क्या है, बेटा उसके जवाब दो। और अगर खालिद मुगल सिद्दीकी भाई ने कल ये ख़त लिखा वज़ीर आज़म को, तो ये सवाल भी तो आया ना कि एक तुम इस बात का जवाब दो। सारी MKM पाकिस्तान ने सबसे पहले ये सवाल किया जो हमने कौमी असम्बली में कराची का नुहा पढ़ा, कराची का मुकदमा लड़ा, इस साने में तुम्हारी बेहसी का सवाल उठाया वहाँ कौमी असम्बली में, तो हमने वो भी अपना हक छीना वहाँ पर।